अगर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर इस वीडियो के साथ या फिर इस लाइव के साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथियों के साथ, बंधुओं के साथ इसको शेयर करें ताकि हम सब मिलकर मार्केट को दबोच सकें। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस लेवल से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ऊपर की तरफ बाज़ार में अभी बहुत हर्डल है, सेलर्स का बहुत दबदबा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे ध्यान से, मेरा 30 तारीख वाला जो आपको याद होगा लाइव, अगर आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, मेरे ख्याल से पार्ट 3 या पार्ट 4 के अंदर है, मैंने आपको इस चैनल पर बताया था कि हाँ भाई किस प्रकार से बाज़ार ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है और 850 तक का लेवल ये छुएगा। अभी उसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इस लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहा हूं मैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड है और यहाँ से ये लेवल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द सेलिंग लिक्विडिटी जोन राइट नाउ अभी के हिसाब से। अच्छा, बायर्स ने कम बैक किया है इस लेवल से, बहुत बढ़िया कम बैक करने का प्रयास किया है बायर्स ने। अब देखना हमें ये है कि ये प्रयास कितनी देर में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है और कब तक ये जो लेवल है ये कच्चा हो जाएगा। अगर ये लेवल कच्चा हो गया तो इसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रहेगी। ये कच्चा कब होगा ये मैं देख के बताऊंगा आपको। हम पहले ही रेडी थे यहाँ से, अगर ये नीचे आता है तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग लेवल। वैसे तो इससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ ये एवरेजिंग पॉइंट था। वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल्स, एवरेजिंग, इट इज़ ऑल अबाउट पेपर ट्रेड, ये ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स 120 122 पॉइंट डाउन है, 50 पॉइंट डाउन है निफ्टी। एक्सपेक्टेड था ये। हाँ जी, तो यार उससे पहले गिर गए तो मतलब 805 से पहले ही, मतलब 24,800 से ही गिर गया। क्या लेवल तो सही काम कर रहे हैं, और इन दोनों लेवल के बीच में बाजार अभी कंसोलिडेशन भी कर रहा है। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो हमने ये जो पर्पल लेवल पहले खींचे हुए थे ना, ये जो ऊपर वाला पर्पल लेवल है, इसके ऊपर निकलते ही ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे जाते ही ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में तो कंसोलिडेशन चल ही रहा है, जैसा कि मैंने सुबह ओपन होते ही बोल दिया था। मैक्सिमम अगर मैं 1 रुपये में से बात करूं तो 80 पैसे ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है मुझे। क्या एग्जांपल दिया मैंने कि 1 रुपये में से 80 पैसे मेरे को ऊपर दिखता है, ऊपर दिख रहा है अभी जाता हुआ। बस बस वापस उसी लेवल पे आ गए 800 पे। तो 1 रुपये में से जो 80 रुपये पैसे थे वो ऊपर जाने की बात कर रहे थे, तो आ गया ये हमारे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस कह रहा है कि भाई आई विल ट्राई 24,900। रेजिस्टेंस अपना काम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर आ गया है बाजार में। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाए तो ठीक है, रेजिस्टेंस काटता हुआ, सपोर्ट मजबूत करता हुआ। शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से मारने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अब, क्योंकि नीचे से बायर्स ने जो है वो रिक्त स्थान भर दिए हैं। मतलब कि नीचे से बायर ने बहुत अच्छे से बाइंग शुरू की हुई है, तो अब नीचे से ऊपर का ट्रेड हमें देखना चाहिए, ऊपर से नीचे का नहीं। भले ही अभी मैं रेजिस्टेंस पे हूँ, यहाँ से ये नीचे आ सकता है, लेकिन इतना नीचे आने का अभी चांस लग नहीं रहा जिस हिसाब से बायर्स ने ये गैप फिल किया है। जब हम इस लेवल पे थे तब 1 रुपये में से 80 पैसे ऊपर जाने के चांसेस थे, और इसने ऐसा किया भी। और ऐसा इतने से एरिया में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस 40 पॉइंट में बाइंग अच्छी खासी आई है यहाँ पर बाजार में। अगर मैं आपको गिनती में बताऊँ मिनटों की, तो 7-8 मिनट के अंदर बायर्स और जुड़े हैं इसके अंदर। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया था कि मैं अब ऊपर से नीचे के ट्रेड नहीं देखना चाहूँगा, मैं नीचे से ऊपर के ट्रेड देखूंगा। ऊपर से नीचे के नहीं, नीचे से ऊपर के। 1, 10, 332। अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस सिनेरियो। अभी हाल फिलहाल में आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। डेटा बहुत बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। पिछले 8 मिनट में जो मैंने आपको बताया था डेटा में बायर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। अब बायर्स एकदम बरसाती मेंढकों की तरह ऐसे भाग गए इसका साथ छोड़ के उस लेवल पे जो हमने ऊपर खींचा हुआ था, और अब सेलर्स की संख्या वहाँ पर बढ़ती हुई और इस प्राइस को नीचे लेके आती हुई लगातार।
जहाँ अभी तक मार्केट पिछले 10 मिनट में लग रहा था कि हाँ जी, अब यहाँ से नीचे से ऊपर के ट्रेड लिए जाने चाहिए, तो अभी मैं ये जो नीचे आ रहा है, मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। और जब तक डेटा क्लियर नहीं हो जाएगा, देखिए मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है डेटा, सो इसे क्लियर होने देते हैं अच्छे से। जब ये धुंध छट जाएगी, जब बायर्स और सेलर्स में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से हम इसके अंदर एक्टिवली ट्रेड करने का सोचेंगे। लेकिन सुबह से बहुत अच्छा मूव मिला हमें, 20-25 पॉइंट आराम से कैप्चर हुए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हम अपने इस लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। अगर यहाँ पर भी कुछ अनहोनी घटती, जैसे कि 1 तारीख को घटी थी, याद है ना? फ्राइडे ये 1 तारीख को पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था? जब मैं कह रहा था कि ये नहीं गिरना चाहिए, स्टिल इट वाज़ डाउन। हो सकता है कि वहाँ पे शॉर्ट बहुत भारी पैसे के साथ मारा गया हो, लेकिन उस मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लाया गया उस पर्टिकुलर कैंडल में। लेकिन अगले ही 3 से 4 मिनट के अंदर आपने क्या देखा था? आपने ये देखा था कि कैसे वहाँ से रिकवरी हुई। आज मैं उस 29 तारीख के सेशन का वीडियो पार्ट वाइज़ डालूँगा मैं। मैं बोलता हूँ इसको अपलोड किया जाए, ताकि आप वहाँ से उसका रेफ़रेंस लें और इसको अच्छे से स्टडी करें कि जब भी इस तरीके की मैनिपुलेशन होती है, बड़ी मछलियों के द्वारा, तो वहाँ पर संयम बनाए रखना, कॉन्फिडेंस रखना कितना ज़रूरी होता है। अभी डेटा जो इस एरिया में बिल्ड हुआ था, इस पर्टिकुलर ये इस रेंज में, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आके एकदम से चेंज हो गया 3-4 कैंडल के अंदर। तो इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि हमारे हाथ से कितने पॉइंट्स छीन लिए इन लोगों ने, मतलब 15 पॉइंट। अगर हम यहाँ से टाइम पर बेच देते तो 15 पॉइंट यहाँ तक हमें मिल जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि यहाँ से शॉर्ट मारने नहीं दिया इसको, मुझे नहीं मारने दिया, मैंने नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पर गैम्बलिंग के लिए, जुआ खेलने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम लगता है एल्गोरिदम नहीं लगाते। अब ये लगता है एल्गोरिदम क्या होता है कि मुझे लग रहा है यहाँ से गिर जाएगा। अरे भाई, जब मुझे जो दिख रहा है कि भाई यहाँ से अब ये नीचे से ऊपर के ट्रेड बनाने लग गया, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 मिनट में सब साफ। एक ज़माना था जब लगने पे ट्रेड ले लेते थे, अरे मुझे लग रहा है यहाँ से गिरेगा, डाल दो पैसा, और फिर वो बहुत ज़ोर से लगता था। हाँ, कभी कभी लक बाय लक होता था कि उस डायरेक्शन में चल पड़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अच्छा खासा लेवल खींचा, लेकिन डेटा इसके फेवर में नहीं था, तो हमने इस लेवल को क्या कहा कि हाँ भी शायद ये काम ना करे। हाउएवर इसने बहुत अच्छा काम किया। सो हम लगता एल्गोरिदम नहीं यूज़ करते, हम दिखता एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। हर समय ट्रेड में घुसना, हर समय ट्रेड में घुसना इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ ट्रेडिंग। ये आप ध्यान रखिए। इस तरीके के मूव सावन भादो की तरह हैं, कभी सावन है कभी भादो है, समर है कभी विंटर है, कभी धूप है कभी छाँव है, चलता ही रहेगा। मार्केट में ये ध्यान रखो कि अभी तो सिर्फ 2 डायरेक्शन है, या तो ऊपर या फिर नीचे, उसमें इतना कन्फ्यूजन है। अगर ये हमारे 10 दिशाओं की तरफ भागने लग जाता, तब क्या होता? मार्केट फिर से मंदे में जाता हुआ। मैंने टेलीग्राम पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, आई बिलीव ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम अपने नोट्स अपडेट करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द रेफरेंस ऑफ दोज नोट्स टू इंक्रीज योर नॉलेज।